भारत के संविधान के, जिस संविधान को मैं तो रोज ही पढ़ता हूं, जिस संविधान के ऊपर बहुत लंबे समय से हम अदालतों में बहस करते रहे हैं, उस संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। वो उस संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के वो अध्यक्ष थे। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जो एक रचनात्मक योगदान है, सिर्फ भारत के संविधान को ही सिरजने में नहीं, पर उसके साथ साथ भारत की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि है, उसमें जो उनका योगदान था वो अति सम्मान योग्य, और उसे पूरी दुनिया ने सराहा। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को किसी तरह से भी उनकी याद को, उनकी जो लेगेसी है, उसको ठेस पहुंचाता है, वो भारत के संविधान को ठेस पहुंचाने के बराबर। और इसीलिए संसद के अंदर और संसद के बाहर निरंतर और लगातार कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की है कि वो शब्द वापस लिए जाएं, उनके लिए माफ़ी मांगी जाए, और जाने अनजाने में धारा प्रवाह बोलते बोलते अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो माफ़ी मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो सकता। और आज पूरे देश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की उस याद को, उनकी जो एक सकारात्मक भूमिका रही है भारत के राजनीतिक पृष्ठभूमि में, उसका आदर और सम्मान करने के लिए, उसको पूरी तरह से याद करने के लिए, उनके प्रति नमन करने के लिए, उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सिक्किम से लेकर गुजरात तक, हर राज्य में आपके माध्यम से लोगों को ये संदेश भेजने की कोशिश की है। तो मैं कांग्रेस पार्टी की वो मांग जो है, उस मांग को यहाँ पे दोहराना चाहता है कि हमारी ये मांग है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की शान के खिलाफ जो अल्फाज कहे गए हैं, उनके लिए सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए और उन शब्दों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। ये हमारी आपके प्रति, आपके माध्यम से लोगों को एक अपील है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, वो जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की एक कंट्रीब्यूशन है, एक सकारात्मक योगदान है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने अल्फाज वापस लेंगे और उसके लिए माफ़ी मांगेंगे।